नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। सैयद ऑनलाइन चैनल के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेज़बान सैयद निशात रज़ा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन से मेरी इल्तिमास है कि हमारा चैनल सैयद ऑनलाइन ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन बार में मिल सके। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत हाशिम के निहायत जलीलुल क़द्र साहिबजादे थे। आप 497 में पैदा हुए। वालिद का इंतकाल बचपने में ही हो चुका था, तो आपकी परवरिश के फ़राइज़ आपके चचा मुत्तलिब की किनारे आतफत में अदा हुए और खुशकिस्मती से आखिर में अरब के सबसे बड़े सरदार करार पाए। आपके वालिद ही की तरह आपकी वालदा, जिनका नाम जनाब सलमा था, शराफत व अज़मत में इंतहाई बुलंदी की मालिका थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का एक नाम शैबतुल हम्द भी था, क्योंकि आपकी वलादत के वक्त आपके सर पर सफ़ेद बाल थे और शैब सफ़ेदी सर को कहते हैं। हम से इसे मज़ाफ इसलिए किया गया कि आगे चलकर बेइंतहा ममदूह होने की इनमें अलामतें देखी जा रही थीं। आप सने शऊर तक पहुँचते ही जनाब हाशिम की तरह नामवर और मशहूर हो गए। आपने अपने आबा व अजदाद की तरह अपने ऊपर शराब को हराम कर रखा था और आप खार हिरा में बैठकर इबादत फरमाया करते थे। आपका दस्तरखान इतना वसी था कि इंसानों के अलावा परिंदों को भी खाना खिलाया जाता था। मुसीबत ज़दों की इमदाद और अपाहिजों की खबरगिरी का ख़ास शेवा था। आपने बाज़ ऐसे तरीके राइज किए जो कि बाद में मजहबी नुक्ता नज़र से भी इंसानी ज़िंदगी के असूल बन गए। मसलन एफ़ाए नज़र, निकाह मुहर्रम से इज्तनाब, दुख्तर कुशी की ममानियत, कमरो ज़ना की हुर्मत। अब्दुल मुत्तलिब का ये अजीम कारनामा है कि उन्होंने चाहे ज़मज़म को, जो कि बंद हो चुका था, फिर से खुदवा कर जारी किया। आपके अहद का एक अहम वाक़या काबा मुअज़्ज़मा पर लश्कर कशी है। मौरखीन का कहना है कि इब्रा यमन का एक ईसाई बादशाह था। उसमें मजहबी तासुब बेहद था। खाना काबा की अज़मत व हुर्मत को देखकर वो आतिशे हसद से भड़क उठा और इसके वकार को घटाने के लिए मकाम सनाब में एक अजीम शान गिरजा बनवाया, मगर इसकी लोगों की नज़र में खाना काबा वाली अज़मत पैदा ना हो सकी, तो उसने काबा को ढाने का फैसला किया और अस्वद बिन मकसूद हबशी की ज़ेर सरकर्दगी एक अजीम शान लश्कर मक्का की तरफ रवाना कर दिया। कुरैश, कनाना, खज़ा और हज़ियल पहले तो लड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन लश्कर की कसरत देखकर हिम्मत हार बैठे और मक्का की पहाड़ियों में अहल अयाल समेत जा चुके। अलबत्ता हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने चंद साथियों समेत खाना काबा के दरवाजे पर जा खड़े हुए और कहा, मालिक तेरा घर है और सिर्फ तू ही बचाने वाला है। इस दौरान में लश्कर के सरदार ने मक्का वालों के खेत से मवेशी पकड़े, जिनमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी शामिल थे। अलगर्ज अबरा ने हनाज हमीदी को मक्का वालों के पास भेजा और कहा कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हमारा इरादा सिर्फ काबा ढाने का है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पैगाम का ये जवाब दिया कि हमें भी लड़ने से कोई गर्ज नहीं, और इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अबराहा से मिलने की दरख्वास्त की। उसने इजाज़त दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल दरबार हुए। अबराहा ने पुरतपाक खैर मुकदम किया और इनके हमरा तख्त से उतरकर फर्श पर बैठे। अब्दुल मुत्तलिब ने दौरान गुफ्तगू में उन्हें अपने ऊँटों की रिहाई और वापसी का सवाल किया। उसने कहा कि तुमने अपने आबाई मकान खाना काबा के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और अपने ऊँट मांगता हूँ। जो काबा का मालिक है वो अल्लाह है और ख़ुद अल्लाह ही उसे बचाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट उनको मिल गए और वो वापस आ गए।
اور قریش کو پہاڑیوں پر بھیج کر خود وہیں ٹھہرے رہے۔ غرض یہ کہ ابرہہ عظیم الشان لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اور جب اس کی دیواریں نظر آنے لگیں تو دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ جیسے ہی گستاخ و بے باک لشکر نے قدم بڑھایا، مکہ کے غربی سمت سے خداوند عالم کا ہوائی لشکر ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا۔ ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسانا شروع کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے بڑی بڑی گولیوں کا کام کر کے سارے کا سارا لشکر تباہ و برباد کر دیا۔ ابرہہ جو محمود نامی سرخ ہاتھی پر سوار تھا، زخمی ہو کر یمن کی طرف بھاگا، لیکن راستہ میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ یہ واقعہ 570 کا ہے۔ چونکہ ابرہہ ہاتھی پر سوار تھا اور عرب نے اس سے قبل ہاتھی نہ دیکھا تھا، نیز اس لیے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ننھی ننھی کنکریوں سے بحکم خدا تباہ کر کے خدا کے گھر کو بچا لیا، اس لیے اس واقعہ کو ہاتھی کی طرف منسوب کیا گیا اور اس سن کو عام الفیل کہا گیا۔ مہندی کا خطاب بھی حضرت عبد المطلب کی ایجاد ہے۔ ابن ندیم کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط مامون و رشید کے کتب خانے میں بھی موجود تھا۔ علامہ مجلسی اور مولانا شبلی کا کہنا ہے کہ آپ نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی اور مقام ہجوم میں دفن ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔